प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि इस संसार में सुखी कौन होता है। तो देखिए, आप जानते हैं कि आयु बिजली के समान चंचल होती है और इस अज्ञान से भला कोई भी और किससे धैर्य हो सकता है, ये भी आप जान लो। अधिक से अधिक यह 100 वर्ष तक आयु होती है ज़्यादातर। इसमें उसकी आयु मान के चलिए फिर कुछ निद्रा में बीतती है। तो कम से कम आप इसका 6-7 घंटे तो आप निद्रा के लगा ही लो। ये आयु आपकी निद्रा में चली जाती है। कुछ आयु आपकी यानी झूठ सांस बोलने में चली जाती है। कुछ आयु आपकी अपने घर गृहस्थ के कार्यों में चली जाती है। अब आप लगा लो कि कुछ उम्र आपकी कुछ विद्या सीखने में चली जाती है। तो आपके लिए सदुपयोग करने के लिए कितनी आयु बची है, आप ये ध्यान दे लो। तो इसमें भी उसकी आयु निद्रा में जाती है और ताप उत्पन्न करने वाली कामनी में आसक्त बुद्धि उसकी आयु हरण कर लेती है। इतना ही नहीं, उसकी असद बुद्धि दिन रात उसके आयु को नष्ट करने में लगी रहती है मनुष्य की ज़्यादातर। तो आप समझ लीजिए कि इस प्रकार से कभी अज्ञान से, कभी क्रोध से, कभी बुढ़ापे से वो दुखी होता रहता है। आयु क्षीण हो जाती है, इसमें वह कुछ भी फल प्राप्त नहीं करता है। स्त्री, पुत्र, पिता, माता, धन, वैभव आदि के कारण वो चिंतित होता रहता है और वो इस प्रकार से दुखी रहता है कि मैंने ये नहीं किया और वो नहीं किया। इसीलिए जो अपना हृदय में यानी अपने हृदय रूपी गुफा में वो संसार को बसाता है, एक पिटारा बना लेता है और अपनी हृदय में वो एक मेमोरी को भर लेता है अशुभ कार्यों की। तो वो क्या होगा, वो दुखी होगा, सुखी नहीं हो सकता है। तो अब इसके लिए क्या करना है कि इस संसार का क्या मतलब है, इसमें समझ लीजिए कि इस संसार में मतलब क्या है कि दुख ही दुख है। इसमें इस संसार का त्याग कर दिया, यानी जिसने इस संसार के सुखों का, माया मोह का त्याग कर दिया वही सुखी है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आप जितनी माया मोह में पड़ोगे, धन संपत्ति में पड़ोगे, पुत्री में पड़ोगे, स्त्री में आसक्त रहोगे, उतनी आप दुख प्राप्त करोगे। आसक्ति रहित जीने का नाम योग है और आसक्ति रहित मनुष्य भोग भी प्राप्त कर सकता है और परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। और वो कला आपकी संगत के ऊपर है, आपके आचरण के ऊपर है, आपकी दिनचर्या के ऊपर है कि आप अपनी दिनचर्या को किस प्रकार बनाना चाहते हैं। पहले नंबर तो यह समय को गपशपों में नष्ट करने के लिए नहीं है। आप अपनी दिनचर्या को ऐसे बनाइए जिससे एक मैं संस्कार लेके जाऊं, क्योंकि इस कलयुग में 100 वर्ष की आयु कोई ज़्यादा नहीं होती है, थोड़े दिनों में बीत जाती है, आदमी कुछ नहीं कर पाता है। तो भाई और बहनों, सुख और दुख का परित्याग कर देने वाला महापुरुष अपने कर्म से क्या नहीं प्राप्त कर सकता है। लोकाचार के वैसे संसारिक कर्म करता रहता है कि भाई मतलब ये कि गल्लिन तो स्त्री ऐसी होती है जो भय से आचरण करती हैं, गल्लिन पति ऐसे हैं कि लोक लाग से अपने घर की व्यवस्था करते रहते हैं, और गल्लिन मनुष्य ऐसे हैं पिता जो घर के लिए बर्बाद कर देते हैं, अपनी स्त्री और पुत्र का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये संसार इसी प्रकार का है। इसमें क्या है कि ये सब भय है संसार का। बिना सिर ढा के अपने को इस संसार में ब्रह्म का ज्ञानी मानता है और संसारिक सुख में आसक्त होकर भी अपने को मतलब ब्रह्म ज्ञानी, विज्ञानी
और कहने का मतलब ये है कि सिद्ध ये सगरे धैर्यवान पुरुष को उसे कभी भी संग नहीं करना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए, चाहे वो अपने को कोई ब्रह्म समझता हो कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। क्यों कि जो आदमी धन संपत्ति में अटूट है और जो वैभव और चमत्कारों में विश्वास रखता हो, जहां भीड़ का आडंबर लगाने में वो विश्वास रखता हो, वहां परमात्मा का स्पर्श भी नहीं हो सकता है। ऐसे मनुष्यों की संगत नहीं करनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे ग्रंथ कह रहे हैं। तो धैर्यवान पुरुष को उसे सदैव चंडाल के समान दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत से सिद्ध देखे हैं, आज भी इस भारत में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। वीडियो तो मेरा 5 मिनट का है, पर मैं 2-3 मिनट और लूँगा आज इसमें। बहुत बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हैं और वो सारी चीज़ों को जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या बता रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए सत्य बात को नहीं बता सकते, क्योंकि सत्य बात बताने में उनकी जाति की नीचता दिखती है उसमें, या मतलब ये कि उसके लिए ये दिखता है कि ये इन बातों को बताने से वो छोटा महात्मा हो जाएगा। जैसे मान के चलिए बहुत से आपको वीडियो बनाने वाले इतने होते हैं कि इससे धन मिल जाएगा, उससे धन संपत्ति मिल जाएगी। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। केवल इतना होता है, शुभ कर्म करने से अगले जन्म शुभ प्राप्त होंगे, अच्छा घर मिलेगा। क्योंकि ये ग्रंथ बता रहे हैं कि पुनर्जन्म तो होता है, आत्मा मतलब अमर होती है। तो उससे क्या होगा आपके लिए कि अच्छा जन्म मिलेगा। और मान के चलिए कोई आदमी की उन्नति नहीं हो रही है, तो दीर्घकाल और निरंतर जो शुभ कर्म करता है उसके लिए कुछ उन्नति का मार्ग प्रशस्त बन जाता है। जो दीर्घकाल और निरंतर करता है उसके लिए बनता है 1 साल में और 2 साल में, तो वो केवल अपना कुछ मार्ग बना सकता है। तो लगातार इसमें 12 साल तक जो मनुष्य लगातार लगा रहता है दीर्घकाल और बिना फल के, उसकी उन्नति तो संभव है इस कलयुग में, क्योंकि वो भाग का निर्माण कर देगा और फिर भी वो शुभ कर्मों में लगा हो। अगर मान के चलिए कोई आदमी को कहीं पैसे वाले होते देखे होंगे, वो उनका पूर्व जन्म का कुछ शुभ कर्मों का फल होता है। यहाँ केवल उनको सहारा मिलता है, परमात्मा चुन के भेजता है कि किस मनुष्य से मुझे क्या काम कराना है। तो मेरा मतलब है पृथ्वी पर ही धर्म संग्रह होता है, अन्य जगह पर धर्म संग्रह नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये, इस मनुष्य योनि में जितने ज़्यादा शुभ कर्म हो उतने ज़्यादा शुभ कर्म करे, जिससे अगला जन्म श्रेष्ठ जाए और ऐसे जीवन में कुछ उन्नति संभव हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए कि जो आदमी को परमात्मा जिसको चुनता है, जिस आत्मा को कि मुझे इस काम के निमित्त मुझे इसको भेजना है, वो वहाँ उसके लिए वही परिस्थिति बनती चली जाएंगी और उसके लिए वो लक्ष्य आसान हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, हर आदमी पैसे वाला नहीं बन सकता है और हर आदमी विद्वान नहीं बन सकता है, हर आदमी धर्म का जानकार नहीं बन सकता है, पर इतना तो है कि हम शुभ कर्म कर सकते हैं, इतना तो हम बन सकते हैं मनुष्य योनि में। तो इससे हमको ये फायदा होगा कि ये जीवन में हमें मान सम्मान मिलेगा। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, दीर्घकाल और निरंतर जो आदमी शुभ कर्म करेगा उसके लिए अपने संचालन करने के लिए, यानी वो गृहस्थ हो या सन्यासी हो, संचालन करने के लिए, दैनिक निर्वाह के लिए उसको वस्तुएं और धन संपत्ति मिलती रहेगी और अगला जन्म श्रेष्ठ जाएगा। इतना हम अपना अधिकार रखते हैं मनुष्य योनि में। मान के चलिए कि आपके लिए मान के चलो कि भाई स्त्री के लिए तो कुछ बंधन होता है, मैं उनके लिए नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मनुष्य तो इन सब कर्मों को बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, जंगल में भी रह सकता है। मान के चलिए कोई आदमी राजा है
और राजा होकर के कर्म कर सकता है। जैसे मान के चलिए राजा के मूल में धर्म छिपा हुआ होता है उस देश का। तो जैसे यहाँ पे औरंगजेब आया तो उसने इस्लाम धर्म का प्रचार किया और ज़बरदस्ती से हिंदुओं को मुसलमान बनवा दिया था। तो इस तरह से वो उसने गलत किया था, जबरन किया था। तो ऐसे ही अगर राजा अच्छा होता है तो उस देश में धर्म की वृद्धि होती है और शुभ कर्मों में वृद्धि होती है। जैसे हमारे मोदी जी हैं, आज शुभ कर्मों की वृद्धि करवा रहे हैं और वो धर्म की वृद्धि करने वाले महापुरुष हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह के कर्म नहीं किए हैं। वो एक धर्म के अगुवा बन कर के चल रहे हैं और जनता उनका अनुगमन कर रही है और उनकी आज्ञा का पालन भी हो रहा है। मान के चलिए कोई शंकराचार्य इस तरह से करता तो उनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती, क्योंकि इसने परमात्मा ने पहले से ही ये सिद्धांत बना रखा है कि मैं सिद्धि उसके लिए दूंगा जिसकी जनता मानती हो। सीधी सी बात यह है, वो ऐसे लोगों के लिए शक्ति देता है और ऐसे लोगों के लिए आगे लाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये, जैसे मान के चलिए भगवान राम जो थे वो राजा के लड़के थे, भगवान जो कृष्ण थे वो राजा के लड़के थे। ज़्यादातर हिस्ट्री में यही आ रहा है कि राजा के यहाँ क्यों भगवान जन्म लेता है भाई। वो परमात्मा एक चीज़ चुन के और निश्चित करके भेजता है कि भाई इनकी आज्ञा का पालन लोग बाग करते हैं, ज़्यादा फर्क पड़ेगा और मुझे इतनी महान शक्ति नहीं देनी पड़ेगी और जनता उनका अनुमान करती है, वो केवल आचरण कर लें बस। तो इसीलिए मोदी जी कोई इतना भजन नहीं कर रहे कि समाधि तोड़ रहे हैं या चित्तवृत्ति निरोध कर रहे हैं, वो देश का संचालन भी कर रहे हैं और धर्म का अगुवा भी बन रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राजा के मूल में धर्म होता है। जब राजा अगुवा बनता है धर्म का तो जनता उसका अनुगमन करती है। तो मोदी जी हमारे देश में इस काम को कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, वीडियो डबल हो चुका है, बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।